होने वाली है कल्कि का अवतार, बहेगी खून की नदियां, युग का अंत का हो चुका है शुरुआत। जानिए इस वीडियो में पूरा विस्तार से। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि जयंती का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु जी का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलियुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलियुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलियुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलियुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संभल ग्राम नगरी में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों पापियों मलेच्छों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार ये श्लोक दिया गया है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयश कल्कि प्रादुर्भविष्यति, अर्थात संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जानते हैं विस्तार से। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। श्री जयदेव गोस्वामी विरचित श्री गीत गोविंदम मलेच्छ निवह निधने कलैसी करवालम धूम के तुम इव किम अपि करालम। केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। अनुवाद हे जगदीश्वर श्री हरे। हे केशने सूदन, आपने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर कृपाण को धारण किया है। आपकी जय हो। दशावतारा श्लोक। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वामनः, रामो रामश्च कृष्ण कल्किश्च ते दश। उनकी पौराणिक कथाओं की तुलना अन्य धर्मों में मसीहा, कयामत, फ्रेशोकरिटी और मैत्रेय की अवधारणाओं से की गई है। कल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में भी पाया जाता है। कल्कि अवतार का समय, दिन और स्थान। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। कल्कि अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं, जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर कल्कि अवतार सर्च कर देखा जा सकता है। परंतु ये जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्मतत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय ये होता है कि वह नया क्या दे रहा है।
जो उस समय के समाज के बहुमत मानव के शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है, परंतु युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है। 10 महत्वपूर्ण बता जो आपको जानना जरूरी है। 1. पुराणों में कल्कि अवतार के कलियुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि अवतार कलियुग व सत्ययुग के संधिकाल में होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलियुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। 2. पुराणों में कल्कि अवतार के संभल ग्राम में जन्म लेने की भविष्यवाणी है। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश और ओडिशा में है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। पुराणों में बताया गया है कि कलियुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि नाम से एक पुराण भी है। 5. यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। 7. अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। 8. कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा, मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। 9. कल्कि अवतार के नाम पर वर्तमान में धर्म का धंधा चल रहा है। लोगों ने मंदिर बना लिए हैं। उनके भजन, आरती और चालीसा भी बन चुके हैं। उनके नाम पर फंड भी एकत्रित किया जाता है। 10. कल्कि अवतार को लेकर भ्रम और मतभेद भी मौजूद हैं। बहुतों का कहना है कि वे हो चुके हैं। बहुतों का कहना है कि उन्होंने जन्म ले लिया है और वे समय पर सामने आएंगे। असल में यह कोई नहीं जानता है कि वे कब होंगे या हो चुके हैं या अभी वर्तमान में हैं।